अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इजलास बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और इंशाअल्लाह आप तमाम तौहीद परस्त साथियों के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में जम्मियत अहले हदीस नडियाद के तमाम नौजवान, तमाम साथी, तमाम भाई और तमाम बहनें इंतज़ार में है। इंशाअल्लाह इजलास की बात करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो मेरे गुजराती भाइयों और बहनों, जिस बात को मैंने हक जाना है उसके हक होने का सबूत आपके सामने है, और जिसे मैंने हक नहीं जाना उसके नाहक होने के सबूत भी आपके सामने आ चुके हैं। अब कोई शख्स मुझसे इख्तिलाफ रखता है, वो मरकजी जम्मियत अहले हदीस हिंद के दस्तूर के मुताबिक और कुरान हदीस की रोशनी में मेरी गलतियां मुझ पर वाजे कर दे तो इंशाअल्लाह मैं रुजू कर लूँगा, मगर बिना दलील के मेरे मुतालिक कई सालों से मुसलसल जो इल्ज़ामात और बहतान लगाए जाते हैं, ऐसे लोगों के इल्ज़ामात और बहतान और गैज़ो गज़ब की मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, न मैं उनके तंज का बदला तन से दूंगा और न ही बहतान तराजी का जवाब बहतान से दूंगा, और न ही मैं दिन के कामों से हटूंगा। इंशाअल्लाह मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक़ नहीं, और मैं हमेशा से हिंदुस्तान भर के उलमाए किराम के इत्तिहादी प्लेटफॉर्म मरकजी जम्मियत अहले हदीस हिंद से जुड़ा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह से इस बात की इल्तिजा करता हूँ कि मुझे आखिरी सांस तक मरकजी जम्मियत अहले हदीस हिंद का जो इत्तिहादी प्लेटफॉर्म है उसके साथ जोड़े रखे। आमीन। मेरा दीन दीन इस्लाम है। मैं राजी हूँ अल्लाह को रब और दीन को इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर। अगर मेरे किसी काम से पूरी दुनिया खुश होती है मगर अल्लाह ताला की उसमें जर्रा बराबर भी नाराजगी का खदशा है, तो यह है मेरे लिए सरासर घाटे का सौदा है, जिसे मैं जीते जी कभी करने के लिए तैयार नहीं रहूँगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर किसी काम से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है और उसके करने से पूरी दुनिया मेरे खून की प्यासी हो जाए, तो मैं किसी दबाव की परवाह किए बगैर वही काम करूँगा इंशाअल्लाह जिसमें मेरे रब की रजा हो और मरकजी जम्मियत अहले हदीस हिंद के साथ जुड़ करके इत्तिहादी इत्तिफाक का मेरा प्लेटफॉर्म हो। तो ये चंद बातें जो कई साल पहले एक गुजराती किताब में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी थी, वो आपके सामने रखी। अब आप लोगों को बड़ी खुशी की बात होगी ये सुन करके कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि मरकजी जम्मियत ने एडहॉक कमेटी और कन्वीनर के रूप में मुझ पर जो जिम्मेदारी पूरे 22 सूबाई जम्मियत के जिम्मेदारों ने दी है, इंशाअल्लाह मैं रब से दुआ करके सजदों में अल्लाह के सामने झुक करके रो रो करके दुआ मांगूंगा कि अल्लाह ये जिम्मेदारी तेरी रजा के लिए ही हो, और मुझसे तू जो भी काम ले अल्लाह उसमें तेरी तरफ से मदद शामिल हाल हो। 26 फरवरी के इजलास के पहले अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई जम्मियत अहले हदीस गुजरात का जो पूरा आगे का जो प्लान अल्हम्दुलिल्लाह हम एडहॉक कमेटी और कन्वीनर के रूप में हमारी जो अराकीन की टीम है इंशाअल्लाह वो करेगी। हम पूरी कोशिश के साथ इंशाअल्लाह साफ सफ़ा बिल्कुल पारदर्शक स्पष्ट जिसके कहते हैं, इस तरह से हम हर शहर के जमाती भाइयों के सामने मिलेंगे, जुड़ेंगे और बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से आगे इंशाअल्लाह सूबाई जम्मियत का काम, इंतिखाबी जो काम है उसको अमल में लाया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन 26 फरवरी के पहले आपको एक अगला प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह सुना देता हूँ कि 7 मार्च 2023 को भी इंशाअल्लाह सूबाई जम्मियत अहले हदीस गुजरात की तरफ से एक प्रोग्राम नडियाद में मुनक्किद होगा इंशाअल्लाह। इसके आगे फिर बाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस के नाम से एक प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। 2025 का एक गोल है कि जिसमें इंशाअल्लाह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाअल्लाह, और सूबाई जम्मियत के मातहत में सूबाई जम्मियत के नाम से जामियात होंगे। सूबाई जम्मियत के नाम से इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारी नडियाद में एम्बुलेंस फ्री सेवा चल रही है, इस तरह से हम अपने दूसरे शहरों में ये काम उठाएंगे इंशाअल्लाह। एम्बुलेंस का काम स्टार्ट करेंगे कुछ ही महीनों के अंदर इंशाअल्लाह।
और बड़े पैमाने पे हमारे पूरे स्टेट लेवल पर कहाँ कहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल सूबाई जमीयत की हो और कहाँ कहाँ छोटे पैमाने से ही सही लेकिन अस्पताल का काम शुरू हो, इंशाल्लाह उसका काम शुरू किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह के फजल से काम हो रहा है। कुरान शरीफ का जब काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप गूगल की प्ले स्टोर पर देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहसनुल बयान को 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे लिए, हमारी टीम के लिए दुआ करें। बुखारी शरीफ का काम अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नहीं हुआ, उसका इंशाल्लाह काम पूरा करेंगे। और इस इजलास में मैरिज ब्यूरो के मुतालिक जो हमने पिछले दिनों और पिछले महीने मेहनत की है, इंशाल्लाह इस इजलास में उसका काम करेंगे। अब इस अनाउंस के साथ मैं 26 फरवरी इजलास के मुतालिक आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले आप जमाती अहबाब को पूरा इस इजलास में आपको कोई भी तकलीफ ना पहुँचे, इसलिए उसका एक हेल्पलाइन नंबर का एक इमेज मिलेगा इंशाल्लाह, उसमें आप उन नंबर को सेव करिए और इंशाल्लाह उसका फ़ायदा उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमात अहले हदीस के उलमाए किराम आ रहे हैं, उनका सफ़र जारी हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके सफ़र को कबूल फरमाए, आमीन। और उनकी बातों में अल्लाह असर पैदा फरमा दे और हम तमाम लोगों के लिए दुनिया आखिरत का फ़ायदा पहुँचाने वाला ये इजलास बने इंशाल्लाह, आमीन। इस इजलास में आप जैसे देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम चाहते थे ऐसे बड़े बड़े उलमाए किराम आ रहे हैं। हमारी जमात अहले हदीस नडियाद में खुशी का माहौल है। मरकजी जमीयत अहले हदीस नडियाद की मरकजी लाखी मस्जिद में और दीगर तमाम मसाजिद में अनाउंस हुआ। हम लोग बड़े खुश के साथ आप लोगों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे कच्छ इलाके की मरकजी मस्जिद आला वाली मस्जिद में भी इसकी जानकारी इजलास आम की रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह भरूच और अहमदाबाद की कुछ मसाजिद है, अंकलेश्वर है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह ये अनाउंस हो चुका है इस इजलास का। आप जल्द से जल्द इस इजलास आम की खबर हम तक पहुँचाएँ कि आप लोग कहाँ से कितने साथी आ रहे हैं और इस इजलास के साथ साथ हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पर ये जो जिम्मेदारी आयद है उसको बखूबी अंजाम तक पहुँचाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।